ये साबित करता है। सही दिया है कि नहीं दिया है? और हम तो ये चाहते हैं कि वो आने वाला जो समय है वो ऐसी सही दिशा में दे कि वो मध्य प्रदेश की दशा और दशा दोनों बदल दे, दशा और दिशा दोनों बदल दे। और वो सब आप लोगों की, भाइयों की ताकत से ही संभव होगा। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे दादा। अभी तक तो हम लोग चुप होकर किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख देते थे कि साहब नहीं साहब ये अच्छा चलाता है, इसको चलाने दो। लेकिन होता क्या था मालूम है? उस बंदूक का उपयोग जिसको हम चलाने के लिए देते थे वो हमारे ही खिलाफ करने लग गए कि नहीं लग गए? हम लोगों ने भरोसा करके गलती करी। इस बार हम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे जो उल्टा बंदूक हमारे ऊपर चला रहे हैं। इस बार हम पूरी ताकत से सरकार और प्रशासन को जवाब देंगे कि जीवन सिंह शेरपुर जो कहता है ना कि पूरे मध्य प्रदेश का एक एक करनी सैनिक प्रदेश का अध्यक्ष है, तो वाकई में वो अध्यक्ष बनकर काम करेगा। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का एक जोरदार यात्रा होगी। उसे हम स्वाभिमान यात्रा भी दे सकते हैं, न्याय यात्रा भी दे सकते हैं, और भाई अगर उसे मध्य प्रदेश की परिवर्तन यात्रा नाम देंगे तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे और भोपाल विधानसभा घेराव के लिए में जब अंतिम समापन करेंगे, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के स्वर्णों का भी भविष्य तय करेगा कि भारत के स्वर्ण किस दिशा में जाएंगे। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब करणी सेना ने मांग उठाई थी तो आप लोगों को सब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया, लेकिन वो आज भी वो आरक्षण हमारे किसी काम का नहीं है। सरकार है, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी अन्य वर्ग हो, उसे सामान्य वर्ग और खासकर राजपूतों से लड़ाने का काम करती है। तो हमें खासकर आने वाले समय में इस चीज का ध्यान देना होगा कि हम लोगों का कर्तव्य है समाज की सेवा करना, सभी लोगों को साथ लेकर चलना, और किसी को भी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए लड़ना, न कि आपस में लड़ना। हमें आपस में लड़ाई को भुलाकर बाकी लोगों के लिए लड़ना होगा, ताकि जो हमारे क्षत्रिय, जो हमारे समाज के लोग जो पूर्व संघर्ष कर जो हमारा राजपूताना का निर्माण करा, हमारे इतिहास का निर्माण करा, उसको हम लोग आगे लेके जाएं। अभी एक बना मुझे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, उन्होंने एक चीज बताई थी, निश्चित ही वो गंभीर है। आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए और देश की सरकार और प्रशासन को भी इस बात से अवगत होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां निकली है, शिक्षक भर्ती, आप लोगों को मालूम है निकली ना शिक्षक भर्ती, उस भर्ती में लगभग मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी है कि नहीं है, जो प्रमुखता से सिलेक्टेड होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? जब आपका रोजगार पंजीयन होता है तो उसके लिए अथॉरिटी होती है कि आपको मध्य प्रदेश का निवासी अनिवार्य होना चाहिए। उन भर्तियों में यह होता है कि आपका रोजगार पंजीयन आवश्यक होना चाहिए। तो किस तरीके से वो लोग फर्जी आपका रोजगार पंजीयन कराते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के पदों को वो लोग खा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांगे कि मध्य प्रदेश की नौकरियों में पहला अधिकार मध्य प्रदेश के लोगों का है, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो। इस मांग को हम पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने उठाएंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने हमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है तो उससे भूमि और मकान की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए और 8 लाख की वार्षिक आय के आधार पर ही वो ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी उसमें और अंकों में छूट का प्रावधान भी होना चाहिए। हम सिर्फ ईडब्ल्यूएस का लालीपाप लेकर चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो जाता, हर गरीब को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, चाहे वो एससी एसटी वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो या चाहे सामान्य वर्ग का हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिलने तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब जीवन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला होगा। और युवाओं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच में आए, उससे पहले हम लोग अपने संगठन को पुनः इतना मजबूत कर ले। जो भाई हमसे दूर चले गए, जो भाई आज कामों में व्यस्त हो गए, उन सब भाइयों को पुनः अपने साथ लाए, सब लोगों को एक साथ बिठाए और जो जाजन हमने बनाई थी, इस जाजन का उसी लिए उपयोग करें जिस कार्य की शुरुआत हमने करणी सेना की शुरुआत में की थी। हम लोगों ने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग आपस में लड़ाई करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर हम लोग
आप लोगों के एक होने की बात कर सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लोगों को एक साथ बिठाने का काम करें। हाँ, इसमें कुछ बात अलग है कि साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमारा साथ पसंद नहीं आएगा। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन हमारी और जीवन सिंह की सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है कि जिस समाज और जिन लोगों की लड़ाई हमने चालू करी है उसे अंजाम तक पहुंचाए रहेंगे। चाहे सरकार के मोहरे हमारे बीच में आए, चाहे राजनीतिक अड़चने हमारे बीच में आए, चाहे प्रशासन हम पर झूठे केस डाले, लेकिन हम अपने कर्तव्य का जो हम लोगों ने जो प्रण किया है कि जो हमारा कर्तव्य है कि हमारे समाज को, युवाओं को न्याय दिलाना है, तो दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोगों से भी आग्रह है कि जब तक इस लड़ाई को हम जीत नहीं जाते तब तक आप लोग भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके बगैर न तो इंदौर जिला अध्यक्ष है, न सांवेर तहसील अध्यक्ष है, न मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर है। जो है वो आप है, जो ताकत है वो आप लोगों की ताकत है। आपके बगैर कोई कुछ नहीं है, इसलिए आप इस एकता का उपयोग करें। और बाबा उल्टे हनुमान जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने होली मिलन समारोह जो हम कार्यक्रम आज कर रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रण लेके जाए कि चाहे जो हो जाएगा मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं जीवन सिंह जी के स्वाभिमान के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। और जब तक मुझ में ताकत है, मैं बिना किसी बहकाव में आकर, बिना किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। तभी इस मंदिर पर बैठने का हमारा मकसद कामयाब होगा। क्या कहना है? अभी उल्टे हनुमान जी के मंदिर से निकलेंगे तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? अरे पूरी ताकत के साथ सरकार और प्रशासन को सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। और जब जीवन सिंह शेरपुर हमारे बीच में आएंगे तब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो माहौल होगा से अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन जो माहौल आज इस ठंडक का माहौल मिल रहा है, हमें ठंडक नहीं, साहब गर्मी में और गर्मी बढ़ेगी। और पूरी ताकत के साथ हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप आपसी मन मुटाव भूल जाए। सांवेर शुरू से ही हमारे लिए प्रिय रहा है। सांवेर तहसील कहीं ना कहीं सबसे ताकतवर तहसीलों के रूप में गिनी जाती है। तो मेरी आशा और विश्वास है कि भविष्य में भी सांवेर उसी ताकत के साथ पहचाना। चाहे हम उज्जैन भले ही रहते हैं, लेकिन इंदौर से उज्जैन के बीच में जब भी कोई काम पड़ता है तो निश्चित ही सांवेर टीम को याद करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि एक फोन पर सांवेर हाईवे बंद हो सकता है, और होता भी है। मतलब कोई भी गाड़ी है बीच में से निकल नहीं सकती, साहब फोन कराएंगे, टोल टैक्स क्रॉस कर दिया, इधर से बोलेंगे धर्मपुरी क्रॉस कर दिया, तो सब बीच में सांवेर टीम उसको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। पकड़ लेती कि नहीं पकड़ लेती? तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है। और हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि जब इस क्षेत्र में काम पड़ता है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात कहीं के लोगों के लिए हो, और यहाँ की टीम पूरी सक्रियता के साथ उस कार्य को अंजाम देती है, तो निश्चित ही वो हमारे लिए प्रशंसा का विषय है। और आप लोगों को मैं इस चीज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पावन स्थल पर आपने बुलाकर हमें आमंत्रित किया और जो सम्मान दिया। बाबा उल्टे हनुमान के दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, और शायद अभी भोजन का सौभाग्य भी शायद कंफर्म है नहीं, तो भोजन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हम लोग सांवेर के जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनको भी दे दें कि साहब यहाँ महाप्रताप के अनुयायी बैठे हैं, भगवान श्री राम के अनुयायी यहाँ बैठे हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की।